नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कल का मैच देखा, कल का मैच बहुत बढ़िया था। हाँ, बैटिंग आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार बैटिंग तो अच्छी नहीं रही यार, बट गाइस हम जिस ग्राउंड में पहली बार खेल रहे हैं उस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर से भी ऊपर का स्कोर मारना ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। खैर, सिंस वी आर द नंबर 1 T20I साइड इन द वर्ल्ड, तो हमारे लिए कोई मुश्किल भी नहीं था। खैर, शुभमन गिल ने साबित कर दिया कि क्यों हमें एक ऐसे बैटर की ज़रूरत है, हमें क्यों एक ऐसे ओपनर की ज़रूरत है। और कल ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस देखी तो एवरेज ही थी, लेकिन पर बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। शिवम दुबे ने भी बहुत बढ़िया रहा और ही इज नाउ बिकमिंग एन एसेट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। करेंगे सब बात, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्रिकेट की बात बोलता बल्ला भागती बॉल में री के साथ। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। तो दोस्तों, कल का मैच तो बहुत बढ़िया था। कल का मैच गोल्ड कोस्ट में हुआ। अभिषेक शर्मा को टच ढूंढने में टाइम लगा, इसलिए वो सिर्फ 28 रन पे ही आउट हो गए। बाकी तिलक वर्मा का बल्ला नहीं चला। वेल, ऑफ कोर्स चेंजिंग पोजीशंस होती हैं, आप अडेप्ट करते हो, अडेप्शन में भी बहुत दिक्कत होती है। शुभमन गिल, नाउ दिस इज अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट। शुभमन गिल एज अ T20I बैट्समैन। वेल गाइस, सी, दो फॉर्मेट्स का कैप्टन है यार वो, लेकिन पर इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो T20 खेले। वेल, ऑफ कोर्स आई थिंक BCCI इज लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, तो हो सकता है इसीलिए शुभमन गिल को खिलाया जा रहा हो। देखो गाइस, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करना चाहता, लेबर एशिया कप में जब से उनका सिलेक्शन हुआ तब से उनका बल्ला इतने अच्छे से चला नहीं है। कल के मैच में ऑल्दो ही स्कोर्ड 46, लेकिन पर उन्होंने 38-39 बॉल्स में मारी, जो कि आजकल के टाइम पे इतना नहीं चलता। यू हैव टू प्ले एट अ स्ट्राइक रेट अबव 200 और समवॉट 197-198, इतना आपको खेलना ही पड़ेगा। शुभमन गिल की इनिंग्स कल अच्छी थी, सॉलिड थी, बट स्लो थी, एंड स्लो इज नॉट व्हाट द टीम विल वांट। तो मेरे हिसाब से अभी तो खैर आई डोंट थिंक कोई एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम बचा हुआ है, बट अगर इंडियन मैनेजमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल को थोड़ा आराम दें और यशस्वी जायसवाल को लेके आया जाए। वेल, बिफोर टॉकिंग अबाउट द T20 ओपनिंग और सब, शुभमन गिल का आई थिंक एक और रीजन है कि क्यों नहीं उनका हो पा रहा T20 में, क्योंकि कॉज सी एशिया कप में पूरी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सब बहुत टाइम बाद खेलने आ रहे थे। वो अलग बात है कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। सो वो फिर भी दैट स्टिल काउंट्स, क्योंकि वो भी एक इंटरनेशनल इवेंट था। तो शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला, समझ सकते हैं क्यों नहीं चला, क्योंकि वो वर्कलोड है, इंग्लैंड से भी बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज खेल के आते हैं, तो वो भी एक मेंटल स्ट्रेन पड़ता है। और तो उसके बाद जो है टेस्ट भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, तो पूरा जैम पैक शेड्यूल हो चुका है उनके लिए। वो ही इज बिकम एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, बट ब्रो, आप एक इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट? सो शुभमन गिल, आई नो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट आई डोंट थिंक, ऐसे मैं मानता हूँ कि भाई ही इज नॉट अ T20 बैट्समैन। आप उन्हें टेस्ट में ही इज वेरी गुड, ओडीआई में हम सबने देख लिया कि वो क्या क्या कमाल कर सकते हैं, बट T20 गाइज, नो। आई थिंक शुभमन गिल का ठीक है, ही कैन स्कोर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150, बट गाइज ये अब 2015-2016 नहीं है जहाँ पे 150 भी बहुत बड़ी स्ट्राइक रेट मानी जाती थी। अब तो 150 तो एक बॉलर का भी स्ट्राइक रेट होता है। अब ये क्या कर सकते हैं? खैर गाइज, मानो या ना मानो, शुभमन गिल की जगह जायसवाल, क्योंकि जायसवाल का स्ट्राइक रेट शुभमन गिल से भी बड़ा है और उनके रिकॉर्ड ज्यादा बढ़िया है शुभमन गिल के मुकाबले। सो आई थिंक जायसवाल को आना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की फॉर्म। लुक गाइज, सूर्य कुमार यादव जब तक एक फिक्स्ड रूटीन के साथ चलते हैं तब तक उनके रन्स आते रहते हैं। लेबर ड्यू टू एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट का यही होगा कि ओपनर्स को छोड़ के बाकी जितने भी आगे आने वाले बैटर्स हैं उन सबका ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के समय यही कहा था, और आई थिंक हमें मान लेना चाहिए कि अब यही होता रहेगा और हमें कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है। तो गाइस, उस वजह से भी आई थिंक सूर्य कुमार यादव की फॉर्म थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है। हाँ, कैनबरा में अगर मैच जो है बारिश की वजह से नहीं रुकता ना, तो सूर्य भाई की 50 आ जाती, मगर कोई बात नहीं, हैपेंस, होता है। और कल के मैच के बारे में थोड़ी और बात कर लें तो अभिषेक शर्मा कल के मैच से पहले सिर्फ 39 रन दूर थे और अब वो 11
रन दूर है 1000 रन पूरे करने से T20 में, और तिलक वर्मा भी 1000 रन पूरे करने से सिर्फ 4 रन दूर हैं। और एक और माइलस्टोन है, जसप्रीत बुमराह अपने 100 T20 विकेट्स पूरे करने से भी अब सिर्फ 1 विकेट दूर है। वेल गाइस, अभी T20 में की बात कर ही रहे हैं तो एशिया कप पे जरा वापस चलते हैं। लेट्स गो बैक इन टाइम, जहाँ पे हारिस रऊफ का, जैसे हमने बहुत बात करी थी, हारिस रऊफ ने ये किया, बस उसके वजह से उन्हें 30% मैच फीस का फाइन लगा और तो और 2 मैच के लिए बैन भी कर दिया। और सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला, क्योंकि उन्होंने मैचेस के बाद जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बोले। वेल गाइज, और जसप्रीत बुमराह, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दैट, जसप्रीत बुमराह का भी जो है एक फाइन लगा या पॉइंट कटा, और अर्शदीप सिंह को क्लीन चिट मिली थी भाई साहब, उनके ऊपर भले ही कंप्लेंट डाली हो पर नहीं हुआ। खैर गाइस, हारिस रऊफ के साथ बिल्कुल सही हुआ, यही होना चाहिए ऐसे प्लेयर के साथ जो इंटेग्रिटी सॉलिडारिटी क्रिकेट की खराब करे। बाकी सूर्य कुमार यादव का, यस ही वाज राइट, बट वेल गाइज, बट कुछ नहीं, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो आई एम टू स्मॉल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। बाकी जसप्रीत बुमराह के ऊपर क्यों फाइन लगा, ही वाज जस्ट गिविंग अ रिप्लाई। नॉर्मल क्रिकेट में यही होता रहता है ना कि कुछ भी कोई प्लेयर करता है तो उसको सेलिब्रेशन में रिप्लाई किया जाता है। तो गाइज आई थिंक फिर जसप्रीत बुमराह ने भी ऐसे जो किया वो ठीक ही किया, और उनके लिए उनको कोई डिमेरिट पॉइंट नहीं मिलना चाहिए था। वेल इनफ अबाउट एशिया कप एंड पाकिस्तान एंड ऑल, यार दिमाग खराब हो गया मेरा तो। खैर, हो गई ये बात, हो गई। बाकी अब चलते हैं कल के T20 के मैच के ऊपर। कल का मैच होने जा रहा है ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन यूजुअली टेस्ट विकेट होती है, एक वनडे विकेट होती है, पर अभी ये वाइट बॉल विकेट भी है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये बैटिंग के लिए ठीक रहती है पिच। 170-180 रन पहली इनिंग्स में बनते हैं, और लेकिन पर अगर दोनों टीम्स की बैटिंग की तरफ देखा जाए तो मे बी वी कैन सी अ 200 स्कोर एज वेल। बाकी बारिश तो हो रही है नो डाउट, वहाँ थोड़ी सी गर्मी आ चुकी है, हमने पिछले मैच में भी प्लेयर्स में देख लिया था कि गर्मी उन्हें महसूस हुई, तो थोड़ा हल्के हो गए कपड़ों के मामले में। सो गाइज, थोड़ी गर्मी भी आ रही है वहाँ पे, क्योंकि नवंबर का टाइम है, तो अभी अच्छा रहेगा थोड़ा, और बैटिंग करने में बहुत आसानी रहेगी, बैटिंग में पूरा फ्लो आएगा, बैटिंग आप अच्छे से हाथ खोल पाओगे अपने, बॉलिंग में भी बहुत बढ़िया रहेगा, और हमारे जीतने के T20 ज़्यादा चांसेस थे क्योंकि हमारी बॉलिंग सही है। और बैटिंग अब मैं सही इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पिछला मैच और उससे पिछला मैच दोनों नए ग्राउंड से बिल्कुल, और वहाँ पे जिस तरीके से बैटिंग करी, और ये तो एक नोन ग्राउंड है, तो बाकी ये तो हो ही सकता है कि हमारी बैटिंग अच्छी होगी कल। खैर गाइज, प्रेडिक्शंस की बात करें तो मेरे हिसाब से ये कल का मैच भी कोई इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। फाइट देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सामने से फाइट देगी, क्योंकि गाइज ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कोई बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है जो हाथ धो के बैठ जाए, जो गिव अप कर देती है आसानी से। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। और एक बात कही जाती है कि ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसी टीम नहीं है जो मैच पूरा एंड तक लेके जाए, ये मैच खेलते हैं और आप सामने वाली टीम की पूरी उम्मीद तोड़ देते हैं भाई साहब। ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने वनडे सीरीज में भी कुछ मैचेस, 2 मैचेस में देखा था, और गाइज हमने सेकेंड T20 में भी ये देखा था, कुछ रहम नहीं खाया था हमारे ऊपर, खूब धोया था। बट गाइज, हमको कोई धो लेना और हम ना धोए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने भी बहुत धोया है उनको, और इस बात से मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी है जैसे आप लोगों को है। बाकी गाइस, WPL का ऑक्शन शुरू होने वाला है, और ये न्यूज़ आई है कि यूपी वॉरियर्स से दीप्ति शर्मा को रिलीज कर दिया है, और गुजरात जायंट्स ने लॉरा वोल्डवार्ड जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी जिन्होंने इतने सारे रन्स मारे, उनको भी रिलीज कर दिया है। बाकी बहुत सारे डिटेंशंस हुए हैं, क्योंकि WPL में गाइस टीम का एक रूल ये है कि आपको 3 इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करना है और 2 फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करना है। तो एशले गार्डनर भी अपनी टीम के लिए रिटेन हो चुकी हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स, हरमनप्रीत कौर भी रिटेन हो चुकी है, ऑफकोर्स होना ही था बिकॉज शी इज 2 टाइम WPL चैंपियन नाउ। पिछले 3 सीजन में देख ले, मुंबई इंडियंस जीती, फिर RCB जीती, फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस जीती। और गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम वर्ल्ड कप जीते हैं और इस WPL में भी कोई नई टीम जीत जाए, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अब लड़कों की बारी, हमें ये कहना चाहिए लड़कों कुछ सीखो इन लोगों से। खैर गाइज, ये थी आज की वीडियो। बाकी कल का मैच फिर से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया जीतेगी, बट इट विल बी अ वेरी वेरी क्लोज फाइट। WPL हैज ऑलवेज एक्साइटिंग तो होगा ही, इसका ऑक्शन भी एक्साइटिंग है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।